हेलो बच्चों। तो आज हम जो हमने अपना 20 डे का चैलेंज लिया था उसका तीसरा दिन है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जहां से आपके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। हम बारी बारी से यानी क्रम बर क्रम क्रम दर क्रम पढ़ेंगे और समझेंगे भी, ठीक ना। तो आइए हम पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण, आखिर इसका नाम दो चर क्यों पड़ा? ये लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल मीन्स दो वैल्यू निकालना होगा। या तो आप एक्स बाई निकाल लीजिए या ए बी दे दे, कुछ दे दे, दो वैल्यू निकालना होगा, ठीक ना। आइए देखते हैं। पहले तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब समीकरण और दो चर वाले बहुपद, सॉरी, दो घात वाले बहुपद भी देखेंगे और दो घात वाले समीकरण। बहुपद वाले चैप्टर में हमने दो घात वाले बहुपद देखे और द्विघात समीकरण में दो घात वाले समीकरण देखेंगे। तो यहाँ पे भी समीकरण है, तो ध्यान दीजिएगा कि पहला तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप, मानक रूप। मानक रूप की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ से ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसका मानक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप लिखते हैं ना, उसके ऊपर स्टैंडर्ड भी लिख दीजिए। वो नहीं बोलना स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, चलिए ठीक है, स्टार्ट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी। अब यहाँ पे ये जो देख रहे हैं एक्स और बाई दो वेरिएबल है। एक्स बाई क्या है? दो वेरिएबल है ए बी सी। ये क्या है? ए बी सी जो आप देख रहे हैं ये ए बी सी कोफिशिएंट, ए को हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी हो गया कोफिशिएंट ऑफ बाई, सी कांस्टेंट टर्म है। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। अब अगर आप ए की बात करेंगे तो ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी कोफिशिएंट ऑफ बाई, सी कांस्टेंट टर्म है। अगर यहां कहेगा कि वेयर ए बी सी, ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, जहां ए बी सी एक वास्तविक संख्या है, ठीक ना। वास्तविक संख्या में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, रूट वाले भी संख्या हो सकते हैं, ठीक ना। अब इसमें आता है कंपैरिजन करने के लिए इसका, यानी कितने सॉल्यूशन होंगे इस प्रकार से। तो आप ध्यान से देखिएगा कि अगर हम दो इक्वेशन ले लें, कितना, दो समीकरण ले लेते हैं। यहाँ पे दो समीकरण, एक का हम नाम रखते हैं a1 x प्लस b1 बाई प्लस c इक्वल टू 0। सेकेंड का हम a2 x प्लस b2 बाई प्लस c2, सॉरी c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ कंपेरिजन, अब यहाँ में क्या करना होगा? कंपेरिजन जब आप कीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा। अब लिख लीजिए रैखिक युग्म, ऊपर में रैखिक युग्म। अब ध्यान से देखिएगा, यहां अनुपात लिख लीजिए, अनुपात देखेंगे ये कांस्टेंट का। यहाँ पे हम हल देखेंगे, यानी कितने हल होंगे। रैखिक युग्म अगर देखिएगा तो अनुपात अगर देखिए पहले a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। हम क्या बोले? अनुपात क्या होगा? a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब a1 मतलब ये और इसका अनुपात b1 बाई b2 का अनुपात इक्वल नहीं होगा तो हल क्या होगा? एक हल होगा। क्या होगा? एक हल। एक हल कभी पूछ सकता है, ऐसी को कभी बोल देता है, यानी केवल एक हल लिख लीजिएगा आप लोग, केवल एक हल, या अद्वितीय बोल देता है। अद्वितीय मीन्स
दूसरा कोई नहीं होगा। अद्वितीय मीन्स दूसरा कोई नहीं होगा। दूसरा पहला नंबर रेखिक हम बता रहे हैं, पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझिए, एक केवल एक हल अद्वितीय। और यहाँ आप लिख लीजिएगा ग्राफीय निरूपण, यानी इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण अगर आप देख रहे होंगे केवल एक हल होगा, तो ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी। ऐसे ही इंग्लिश में बोलिएगा आप इंटरसेक्टिंग, क्या होगा, प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग बोलिएगा। सेम इस प्रकार का आपको ग्राफ दिखेगा क्रॉस करता हुआ, ठीक है ना, दोनों इक्वेशंस का। अब एग्जांपल के लिए अगर हम बोले कि x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। अब अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये टप ले लीजिए, ये आप देख लीजिए 1/2, अगर 1/2 होगा 1/3, क्या 1/2 और 1/3 इक्वल है, रेशियो नहीं है, इसलिए क्या होगा, केवल एक हल और ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। आइए इसका दूसरा अगर आप देखिएगा, आइए पहले यहां समझते हैं कि अगर तीनों इक्वल हो, तीनों का रेशियो क्या हो, इक्वल हो, ए बी बी और सी तीनों का रेशियो क्या हो, इक्वल हो, तब क्या होगा, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब ये तीनों का तीनों इक्वल हो क्या होगा, संपाती, क्या होगा, संपाती होगा। संपाती का मतलब क्या होता है, एक लाइन दूसरे लाइन पे अगर सटा हुआ हो, जब संपाती होगा तो क्या होगा, आप ही बताइए ना, एक लाइन और दूसरी लाइन पर टच हो, कहीं सर यहाँ भी टच है, यहाँ भी टच है, यहाँ भी टच है, जब तीनों टच है क्या होगा, सभी जगह टच हो, क्या कहिएगा, अनेक हल होगा, क्या होगा, अनेक हल। यानी इस प्रकार से एक लाइन ये है और इसी पर एक और लाइन है, क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा। थर्ड केस अब देखिए, अच्छा इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अगर हम बोले कि 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 अब वो 2 क्या कीजिएगा, 4, 3/2, यानी सब देखिएगा 1/2 1/2 1/2 आएगा, सभी का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। जब सभी का रेशियो सेम आएगा तो अनेक हल होगा तो संपाती होगा। क्वेश्चन इसी से पूछेगा, ये ग्राफ आप जरूर याद कर लीजिएगा, यहां से आपके सवाल पूछे ही जाएंगे। थर्ड क्या होता है, देखिएगा, अब थर्ड क्या होता है कि अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, B1/B2 के इक्वल हो, डज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं हो किसका, C1/C2, तब क्या होगा, जब A इक्वल टू B हो, डज नॉट इक्वल टू C, यानी A1/A2 B1/B2 इक्वल टू नहीं हो किसका, C1/C2 का, तब क्या होगा, समानांतर होगा, क्या होगा, समानांतर, मतलब इस प्रकार की लाइन बनाएगा, पैरेलल। तो बताइए तो क्या कहीं टच है दोनों हाथ मेरा, कहिएगा नहीं टच है, जब नहीं टच है तो कोई हल नहीं होगा, जब नहीं टच है तो नहीं, जब एक टच था, देखिए ना एक टच था तो एक हल, अब बहुत जैसे पूरा टच है क्या हो गया, अनेक हल, पूरा टच हो गया तो अनेक हल। और जब क्या है, कोई टच ही नहीं है, जब टच ही नहीं है तो कहां से हल होगा, टच कोई रहेगा तब ना हल होगा। यहाँ एक बार टच था तो एक बार हल हो गया, हुआ ना हल एक बार। अब यहाँ बार बार टच कर रहा था तो बार बार हल हो रहा था, यहाँ पे टच ही नहीं किया है तो ही नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यहाँ पे रैखिक ग्राफीय निरूपण क्या होगा, ग्राफ किसका कैसा बनेगा, समानांतर, ग्राफ कैसा बनेगा, समानांतर, ये ग्राफ बनेगा, ठीक ना। अब ग्राफ को अपने बनेगा, इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर हम बोल रहे हैं आपसे 3x प्लस 4y इक्वल टू या -8
इक्वल टू 0 और 6x प्लस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए 3/6 4/2 इसको कीजिएगा तो 1/2 1/2 क्या 9 8/9 इक्वल होगा, ये दोनों तो इक्वल है रेशियो। अगर आप देख रहे होंगे तो 3/6 इक्वल टू 4/8। अब इसको करिएगा तो 1 ये 2 ये क्या हो गया 1 ये 2 और यहाँ -9/-8 क्या इक्वल होगा, कहिएगा नहीं इक्वल होगा, तो इसलिए हाँ ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा, कोई हल नहीं, समानांतर। सवाल आपको देखिए सवाल मन यह डाउट उठेगा कि सर सवाल कैसे पूछेगा। सवाल आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, इसके कितने हल होंगे या ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, ठीक ना। या कभी क्या करता है कि एक्स नहीं देके के दे देगा, आपको बताइए कि अगर एक हल है के का मान ज्ञात कीजिए, अनेक हल है तब के का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ तो आइए बच्चों, इस प्रकार के जो सवाल आते हैं इसमें और जो 2 मार्क्स में आएंगे या 5 मार्क्स में आएंगे, तो बनाने की विधि में 3 विधि है। इस मेथड क्वेश्चन में कितने 3 मेथड से हम बनाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। पहला है प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, तीसरा होता है वर्ज गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड। तीसरा क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड। आइए बारी बारी से हम सभी मेथड पे चर्चा करते हैं और इसके क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप एग्जाम में इजी वे में बना सकें। पहला क्या है प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाते हैं, ये आपको दिख रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 14 x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकेंड से किसी एक इक्वेशन से आप x का वैल्यू निकालिएगा, अदर इक्वेशन दूसरे इक्वेशन में पुट कीजिएगा। यहां से क्या कीजिएगा, हम आइए समीकरण 2 से समीकरण 2 से यानी इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू एक्स को इधर लेफ्ट साइड रखते हैं बायां तरफ और y को इस साइड भेज देते हैं। क्या है 4 माइनस ये सब माइनस है साइन चेंज होगा तो 4 प्लस y। अब इस इक्वेशन को ये x को इक्वेशन 1 में, चूंकि ये हम 2 से निकाले हैं इक्वेशन 1 में रख दीजिए, एक्सप्रेशन 1 में रख दीजिए। x इक्वल टू लिख दीजिएगा x इक्वल टू 4 प्लस वाई समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब रखिएगा तो समीकरण 1 में कितना हो जाएगा, x के स्थान पर रखिएगा तो 4 प्लस वाई इक्वेशन 1 का ये वाई हमने इस x के स्थान पर क्या रखा है x प्लस 4 और वाई तो ऑलरेडी है, वाई पहले से था तो लिखिए यहाँ 14। अब ये 4 क्या है, अब आप पढ़ चुके होंगे क्लास 8 में क्या कि चर वाले को एक तरफ अचर वाले को एक तरफ। तो इधर देख रहे होंगे 2 अठो अचर है, चर अकेला है तो उसको इधर भेज दीजिए तो 2y इक्वल टू 14 माइनस ये 4 प्लस में है, यहाँ वाला प्लस नहीं देखिएगा, जब भी साइन देखना हो आप अपने बाया तरफ देखिएगा, जिसका भी देख रहे हो तो बाया तरफ तो -4 तो 2y इक्वल टू क्या हो गया 10, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/2 5, y इक्वल टू क्या आ गया 5। अब इस इक्वेशन को आप थर्ड मान सकते हैं। अब यहां से आप क्या लिख दीजिएगा y इक्वल टू 5 समीकरण थर्ड में रखने पर थर्ड क्या है x इक्वल टू 4 प्लस वाई, एक्स इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस 5 एक्स इक्वल टू 9। और ये 2 वैल्यू आ गया, क्या गया 2 वैल्यू आ गया एक्स। इसीलिए हम बोले थे पहले ही स्टार्ट में कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण मतलब आपका 2 वैल्यू निकालना होगा, 2 एक्स का निकाले वाई का भी निकाले, ये पहले वाई का निकाल लिए फिर एक्स का निकाल लिया, पहले एक्स का निकाल सकते हैं फिर वाई का निकालिए, इसमें कोई आपकी बात भेदता नहीं है कि हमें पहले इसी का निकालना है। और ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या किया प्रतिस्थापन विधि में एक ट्रे का निकाले तो दूसरे इक्वेशन में रख दिए, एक ट्रे का निकाल के इसे दूसरे में रख दिए। अब विलोपन विधि क्या है, नाम से ही सुनने में लग रहा होगा
विलोपन विधि मतलब विलुप्त करना है। आइए इसमें हम क्या कर रहे होंगे, किसी अक्षर को विलुप्त कर देंगे। पढ़ लिया। ये दूसरा विधि विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मतलब विलोपन विधि मीन्स क्या, एक को विलुप्त करेंगे, एक को क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे या इलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे क्या 9x है, 9x, अब यहाँ 3x है। अब इसमें इजी है, हमें 3 को 9 बनाना, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब कहिएगा सर बाई वाला नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, पहले तो आपको ये क्या करना होगा, इस फॉर्मेट में लाना होगा। तो ऊपर वाला को लिखिएगा 3x माइनस 5y और इधर माइनस 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस बाई को क्या कीजिएगा, आप इस साइड ले आइएगा, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये आपका दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या कीजिएगा आप, इक्वेशन फर्स्ट में यानी समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, 1 में 3 से गुणा करने पर, अब गुणा कीजिएगा समीकरण 1 में, कितना हो जाएगा, 3 3 क्या, इसमें हमें गुणा करना है, 3 3 क्या कहिएगा सर, 9x 5 3 जा 15 बाई 5 3 जा 15 बाई 4 3 जा 12। ये आपका इक्वेशन, एक नया इक्वेशन बन गया, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब आप क्या लिखिएगा, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, अब 3 इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 15y इक्वल टू 12, समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। आइए घटाइए, आप घटाइएगा तो नीचे वाला साइन चेंज कीजिएगा, यहाँ माइनस 7, यहाँ पे कितना आ गया 13 बाई माइनस, यहाँ पे 12 में से 7 गया 5, बाई इक्वल टू क्या हो गया 5 बाई 13, अब माइनस में उसी साइड चला जाएगा, माइनस 5 बाई 13। बाई का वैल्यू ऑफ समीकरण 1 या 2 में पुट कर लीजिए, तो बाई इक्वल टू 5 बाई 13, समीकरण माइनस में है, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखिएगा तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 बाई 13 इक्वल टू 4। अब यहाँ कीजिएगा तो 3x माइनस माइनस प्लस 25 बाई 13 इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू 4 माइनस 25 बाई साइड चेंज होगा 13, 3x इक्वल टू 13 का एलसीएम 13 आ गया, 13 4 जा 50 टू माइनस 25, 12 में से आएगा 7, 3 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2 बाई 13, यहाँ 3x है, इस 3 से 1 9, x इक्वल टू क्या हो गया 9 बाई 13, x इक्वल टू 9 बाई 13 आ गया। x और y का वैल्यू निकल गया, x और y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 9 बाई 13, y का वैल्यू 5 बाई 13। ये दूसरा विलोपन विधि था, क्या किए हम, एक को विलुप्त कर दिए, किसको विलुप्त किए, x वाला को। अब आपके मन में एक डाउट उठा होगा, सर आपको कैसे पता कि माइनस ही करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि माइनस यहाँ पे 9x जो आपको दिख रहा है ये भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, जब सेम साइन दिखेगा कोफिशिएंट इक्वल हो जाने के बाद अगर सेम साइन दिखेगा तो माइनस कीजिएगा, अलग अलग साइन दिखेगा तो प्लस कीजिएगा। तीसरा विधि हम देखते हैं बीजगुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसमें क्या दिखेगा कि x बराबर x बाय b1 इंटू c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बाई
A2 B2 माइनस A2 B1। अगर ये आपको बने ये लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना आप लोग समझते हैं। ये बहुत आसान है। आइए हम इसको और आसान बनाते हैं अपने अनुभवों से। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है। अब इसमें आपको डाउट होगा कि सर a कौन है, b कौन है, c कौन है। तो जो x के साथ है वो a है, जो y के साथ है वो b है, और जो कोफिशिएंट है यानी इसमें कुछ नहीं, कोई वेरिएबल नहीं है, वो c है। पहला x इक्वल टू, अब यहाँ से सीधा डायरेक्ट आप फॉर्मूला और क्रिएट कर सकते हैं, ठीक ना। क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू, आइए x इक्वल टू लिखते हैं b1। b1 कौन सा है, ये वाला है। ये जो पहला इक्वेशन आप देख रहे हैं इसमें b देखिएगा, ये a है, यहाँ पे b है और ये c है, इसी से मिलाइएगा। तो क्या है b1, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, कोई अंक नहीं, तो 1 है, 1 इंटू c2, b1 c2, यहाँ के बाद c। अब अगर हम x वाला लिख रहे हैं, x वाला अगर हम लिख रहे हैं तब क्या कीजिएगा, x को कवर कर दीजिए। x को अगर आप कवर कीजिएगा, x को आप अगर कवर कर रहे हैं तो b1 c2, तो 1 इंटू 8 प्लस b2, यहाँ b2 है, b2 c1, सॉरी प्लस नहीं माइनस, b2 c1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 इक्वल टू, अब बाई हमें लिखना है, तो बाई इक्वल टू क्या लिखिएगा, बाई वाला कवर कीजिए, क्या दिख रहा है, c1 इंटू a2, c1 इंटू a2, 5 3 जा 5 इंटू 3 माइनस c2 a1, c2 यहाँ है, a1 वहां है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ जाइएगा, तो 5 इंटू 3 करिए, 8 इंटू 2 इक्वल टू 1, यानी कोफिशिएंट वाला लेना है। कोफिशिएंट वाला कवर कीजिए, क्या दिखेगा, a2 इंटू b1, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, a2 b1, यहाँ पे गलत लिखाया है, a2 b1 a1 b2, सॉरी a2 b1 और b1 c2, b1 a1 b2 a2 b1, a1 b2 2 इंटू 2 कर लीजिएगा माइनस a2 1 इंटू 3 कर लीजिएगा। अब यहां से भी आप सोल्व कीजिएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 8 माइनस 10 इक्वल टू 5 3 जा 15 माइनस 16 इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 3, यहां से कीजिएगा तो x इक्वल टू माइनस 2 बाई बटा 15 माइनस 1 और 1 बाई माइनस 1। यहां से अगर आप कीजिएगा, x का अगर वैल्यू निकालना है हमें बाई वाला ढक दीजिए, बाई वाला अगर ढकिएगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस 1, x इक्वल टू क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, यानी तो इस 2 को क्या कीजिए उस साइड दीजिएगा, माइनस माइनस 1 इंटू 2, x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 2, x इक्वल टू क्या आ गया, प्लस 2। अब बाई वाला अगर लिखिएगा तो बाई माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई माइनस 1, 1 उस साइड जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1, क्या गया प्लस 1। वही वैल्यू पुट करके अगर देखिएगा तो 2 2 जा 4, बाई इक्वल टू 1 रखिए, 4 1 5 आ गया। इस इक्वेशन में भी रख लीजिए, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 6 और 2 8 आ गया, 1 और बाई 2 का वैल्यू आ गया। आई होप आप समझे होंगे, और इस चैप्टर का आप पूरा रिवीजन जरूर करके जाइएगा, यहाँ से 5 से 6 मार्क्स के आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर
जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हाँ बच्चों, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक ना। ग्राफीय विधि से देखेंगे, जो आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन, हमेशा बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन है, इसे हम ग्राफीय विधि से हल कर रहे होंगे, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन एक से हमें दो हल निकालने होंगे, ठीक ना। इक्वेशन 1 से भी, इक्वेशन 2 से भी। जब यहाँ पे देख रहे हो x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3y। अब एक साइड हो गया x, एक साइड हो गया y। अब जिस साइड y है, इस साइड क्या है, राइट साइड y है, y इक्वल टू आप 1 रखिए। जब y इक्वल टू 1 रखिएगा, तब x इक्वल टू क्या होगा, कहिएगा x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 1। कितना हो गया, 6 माइनस 3, 1 जा 3, यानी बाई x इक्वल टू क्या हो गया, 3। अब अगर आप x इक्वल टू 0 रखते हैं, या 2 रख लीजिए, 2, y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 इंटू 2, यानी 6 माइनस 3 टू जा 6, यानी 0। आप यहाँ पे देखिएगा कि कितने हल, 2 हल आए हैं, 2 हल हमने निकाल लिया। इसके 2 हल निकाले हैं, ये x लिख लीजिए, ये y। x अगर हम क्या आया था 3, y 1 रखे तो, अब y जब 2 रखे, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, अब y 2 रखे तो x क्या आ गया, 0। पहला समीकरण 1 का हमने 2 हल निकाल लिया। अब समीकरण 2 का हम 2 हल निकालेंगे। समीकरण 2 क्या है, तो कहिएगा सर समीकरण 2 से, ये लिख लेना आप, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यहां लिखिएगा आप समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से अगर आप कीजिएगा तो क्या होगा, 2x इक्वल टू, ये 3 माइनस 3y इस साइड है, साइड चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 तो प्लस 3y। अब यहाँ x है, ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा, साइड चेंज होगा तो क्या होगा, डिवाइड 2x प्लस 3y। अब ये 2 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आएगा डिवाइड में, सॉरी 2। अब यहां फिर इसका हम 2 हल निकालेंगे। अब इस साइड आप क्या देख रहे हैं, y है राइट साइड में, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, y इक्वल टू 1, तब x इक्वल टू क्या होगा, तो 12 प्लस 3, माइनस में भी रख सकते हैं, ठीक ना, इंटू 1 बाय 2, तो 12 और 3 कितना हो गया, 12 प्लस 3 बाई 2 हो गया, 12 और 3 15 बाई 2, 7.5 आ गया। नीचे में लिख लीजिए आप लोग। अब y इक्वल टू अगर आप रखते हैं क्या, 2, तब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहिएगा 12 प्लस 3 इंटू 2 बाई 2, माइनस 2 रख लीजिए आप, कहिएगा सर माइनस में ना रखें, माइनस में रख लीजिए, तो 12 प्लस माइनस माइनस 6 बाई 2, क्या गया, 12 में से 6 गया, 6 बाई 2 कैंसिल कीजिएगा, 3 क्या गया, 3। यहाँ पे भी देखिए 2 इक्वेशन आ गया, यहाँ x लिख लीजिए, ये y, ये समीकरण 2 से है। समीकरण 2 से क्या है, जब आप y इक्वल टू 1 रखे तो x क्या आया, 7.5। जब y इक्वल टू आप 2 रखे, माइनस 2 रखे, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3। अब ये हमारे पास 2 आ चुका है, ये समीकरण 1 से, ये समीकरण 2 से आ गया है। अब हम इसी का ग्राफ बनाएंगे। आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा एग्जाम में। ग्राफ पेपर क्या होता है, बोलते हैं ना महाराज, चुपता है, रुक जाओ। अब ग्राफ पेपर यहाँ पे हम आपको ड्रॉ करके बता रहे हैं, यहाँ पे हम आपको ग्राफ ड्रॉ करके बता रहे हैं। आपके एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया जाएगा, उसमें बनाना है। बस ये ध्यान से देखिएगा लिखना कैसे है। ये लाइन एंगल है, आपको ड्रॉ किया रहेगा, यानी आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, उसमें आपको ड्रॉ करना है।
और ये ग्राफ अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 वाला पहले कितना है x, यहाँ पे पहले लिख लीजिए आप, आपको लिखना होगा यहाँ पे जो घर बना हुआ रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये राइट साइड प्लस में लिखे, लेफ्ट साइड क्या चीज में लिखिएगा, माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ऊपर साइड प्लस में लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे में माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये बोलिए। अब पहला अगर देखिएगा तो क्या है, x3 है तो x वाले लाइन पे है, यानी ये जो लेटा हुआ लाइन है उसे x वाला लाइन बोलते हैं, और ये जो खड़ी लाइन है उसे y वाला लाइन बोलते हैं। तो x3 यहाँ देखा, अब y कहाँ तक जाना है, 1 तक, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। इसका क्या नाम है, कहिएगा x3 है सर, y1 है, x3 y1 लिख लिए। और दूसरा क्या है, x0 है और y2 है, तो x0 और y2 ये होगा, x0 y2 हो गया। अब ये दोनों पॉइंट को आप स्केल की सहायता से मिला लीजिएगा। अब यहां पे इसका नाम लिख दीजिएगा, ये लाइन इस इक्वेशन का क्या नाम था, x + 3y = 6, x लाइन पे लिख दिए। सेकेंड क्या है, x = 7.5 है, 7.5 कहाँ होगा, 7 और 8 के बीच में, और y = 1, ये रहा, ये क्या है, x 7.5 और y 1 हो गया। सेकेंड क्या है, y -2 है और x3 है, तो x3 यहाँ पे है, x3 y -2 नीचे आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये अब इस दोनों, ये क्या है, तो 3 - 2, अब इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिएगा, मिला लीजिएगा। अब यहाँ पे इसका ग्राफ का क्या नाम था, ग्राफ का नाम था इक्वेशन ग्राफ 2x - 3y = 12। अब ये जो आप अगर बना दिए, 5 मार्क्स आपका फिक्स है कि 5 मार्क्स आएगा ही आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे बताइए कि हमने एक चार्ट बनाया था स्टार्टिंग में जब हम क्लास स्टार्ट किए थे ये, तो उसमें आप बताइए कि ये क्या है, प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि संपाती है। अब देखिए ना, दो लाइन है, एक ये इक्वेशन 1 वाला, इक्वेशन 2 वाला, दोनों क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो क्या बोलिएगा, अद्वितीय हल है। क्या बोलिएगा, अद्वितीय हल है, यानी केवल एक हल है। ये ग्राफ विधि से हो गया। तो ऐसे ही आप बना के लाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।